जीवमजीवम दौवं जीर्णवनबसहीन जीर्णलीदेठं देवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सविदा शिरसा। बोले देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की पावन सन्निधि में विगत दिनों से अनवरत रूप से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। इस कार्यक्रम की यह एक बड़ी विशेषता है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से जो भी सुधी श्रावक श्रावकाएं अपने प्रश्न रखती हैं या रखते हैं, उन प्रश्नों का आगम के आलोक में सम्यक समाधान करते हैं। आगम का आलोडन विलोडन करके मंथन करके उसका जो नवनीत निकलता है, वह नवनीत हमारे सामने पूज्य श्री अपनी दिव्य देशना के माध्यम से निरंतर हमें प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम में जो भी ऑनलाइन प्रश्न प्राप्त हुए हैं, हमें उनको विधिवत रूप से रखने के लिए मैं सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी श्रद्धालुओं भक्तों की ओर से परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि हे गुरुदेव, जो भी प्रश्न प्राप्त हुए हैं उन प्रश्नों को क्रमशः रखने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो सूत्र और अर्थ के ज्ञाता है, स्वयं स्वाध्याय में प्रवृत्त है, अन्य शिष्यों को स्वाध्याय में प्रवृत्त करते हैं, ऐसे जीवंत लक्षण जिनमें हमें सामने दिखाई देते हैं, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से और उस गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, आगम का गूढ़ रहस्यों को जो उद्घाटित करने वाले हैं, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी यहाँ पर प्रच्छना नाम के स्वाध्याय को सुन रहे हैं, जो कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान के रूप में यहाँ पर प्रारंभ किया है। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है अजमेर राजस्थान से। अनिल जैन सावर अजमेर राजस्थान महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आपका सम्यक समाधान देखा, बहुत अच्छा लगा
आपके द्वारा जो समीचीन विकल्पों का आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान किया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे मन में भी एक समीचीन विकल्प उत्पन्न हुआ कि बारिश का सीधा पानी, बारिश का जल एकत्रित करके क्या उसको अब भगवान के अभिषेक में उपयोग कर सकते हैं? उस बारिश के जल से क्या भगवान का अभिषेक किया जा सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की भगवान के अभिषेक के लिए आचार्यों ने और ग्रंथों के प्रमाणों से यही बात प्रमाणित होती है, जो पानी या पानी का स्रोत जिसमें पानी निकालने के बाद विलछाने करने की व्यवस्था है, वही पानी निर्ग्रंथ को आहार में और भगवान को अभिषेक में उपयोग में लाना चाहिए। ये आगम की व्यवस्था है। आगम में पूर्वाचार्यों को भी यह बात पता थी कि बरसात का पानी होता है और उसका प्रयोग भी किया जा सकता है, पर आज तक किसी भी ऐसे पूर्वाचार्य के ग्रंथ में बरसात के पानी का प्रयोग अभिषेक या भोजन में ग्रहण करने के रूप में नहीं प्राप्त होता। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह जो अभिषेक के लिए या मुनिराजों में के आहार आदि के निमित्त से त्यागी व्रतियों के भोजन के लिए जब शुद्ध पानी की बात आती है, तब यह बरसात का पानी कई स्थानों में प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर आपका विकल्प आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का है, तो वर्तमान का हो चाहे पूर्वाचार्यों का कोई भी आगम ग्रंथ हो, आगम ग्रंथ में आपको कुएं के पानी का या जो तीर्थंकर आदि बालक का भी जन्माभिषेक भी होता है, वहाँ क्षीर सागर आदि का ही पानी का प्रयोग कहा गया। अभिषेक के पानी के विषय में यह बात हमें सबसे पहले समझने योग्य है, जिस पानी का प्रयोग कर कर कम से कम सावध्य हो, कम से कम हिंसा हो और जिस पानी की विलछानी हो रही हो, वही वर्तमान में श्रावकों को प्रयोग करने योग्य। जो क्षीर सागर का पानी होता है, वहाँ तो कोई त्रस्त जीवों की उत्पत्ति ही नहीं होती, इसलिए उनका विषय भिन्न है। पर वर्तमान में जो हम प्रतिमा अभिषेक, जो कि चतुर्थ अभिषेक कहा जाता है, उस अभिषेक के समय में हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कायदे से कुएं के जल का ही प्रयोग करना सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसके ही जल की विलछानी करना संभव है। ना जेट, ना बोर, ना अन्य कोई भी साधन से प्राप्त किया गया पानी उसकी विलछानी करना संभव नहीं होने के कारण, वह अनछने पानी के तुल्य ही होने के कारण उसका प्रयोग नहीं करे, ऐसा उल्लेख आगम ग्रंथों में मिलता। पर जो ये आपका विकल्प है, वर्तमान में बरसात का पानी कई स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है, भोजन में भी त्यागी व्रतियों के लिए दिया जा रहा है, भगवान के अभिषेक में भी ग्रहण किया जा रहा है, पर हमारे हिसाब से सम्यक समाधान तो यही है, जिस बात की आगम पुष्टि नहीं करता है, क्या पूर्वाचार्यों को क्या बरसात के पानी का, उनके इतने बड़े महलों का, जो स्फटिक मणि आदि सुंदर सुंदर उससे बने हुए छत के पानी का संग्रह क्या वे नहीं कर सकते थे?
कर भी सकते थे, कह भी सकते थे, पर पूर्वाचार्यों ने इसकी किंचित भी बात लिखी नहीं। फिर रही बात प्रयोग करना है और नहीं करना है, उस विषय में आगम तो इस विषय में स्पष्ट बरसात के पानी प्रयोग करने के विषय में मौन है, पर श्रावक को भी कुछ विवेक लगा के कार्य करना होगा। अगर कुआं नहीं है और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुएं का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो यह भी करना उचित नहीं है कि हम भगवान का अभिषेक करना ही छोड़ दें। भगवान का मात्र उसके पीछे अभिषेक करना छोड़ मत देना। विषमता है, कुछ ऐसे कारण हैं जहां पानी उपलब्ध नहीं है, उस स्थान पर आप प्रयोग कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, पर कायदा आगम उसे कभी भी स्वीकृति नहीं दे रहा। आज बहुत सारों पर स्थानों पर हो रहा है, वह काल की विषमता कह लो, आपकी स्वयं का प्रमाद कह दो, या अन्य कोई भी कार्य कह दो, उस कारण से आप उस कुएं के अलावा अन्य अतिरिक्त पानी के प्रयोग अगर कर रहे हो तो वह आगमोक्त तो नहीं है। फिर आपकी जैसी व्यक्तिगत व्यवस्था है वह आप जान ले। व्यक्तिगत व्यवस्था के हिसाब से स्थानीय सामाजिक संघ की या मंदिर जन्य ट्रस्ट आदि की व्यवस्था को समझकर आपको स्वयं निर्णय करना चाहिए, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह बरसात के पानी का प्रयोग आगम में पूर्वाचार्यों ने किंचित भी नहीं लिखा है, पर उसमें कोई ऐसा विशेष दोष भी नहीं देखा जाता है। उसको टंकी में एकत्रित करके पुनः उसी में विलछानी की जाती है। हमने तो साक्षात नहीं देखा और हमें अभी प्रयोग भी नहीं किया, इसलिए उसकी विधि, उसमें वास्तविकता क्या है, जीवों की उत्पत्ति होती है नहीं होती है, ये मात्र सुनी सुनाई बातें है, इसलिए उसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, पर विरोध भी नहीं कर रहे हैं। वह आपका सामाजिक और व्यक्तिगत निर्णय हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाचार्यों ने किंचित भी उसकी पुष्टि नहीं की गई है। संक्षेप में आपके लिए यही सम्यक समाधान है। कामिनी जैन, मड़ौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि सामायिक पाठ में जो शब्द आए हैं, तृण चौकी शिल शैल शिखर, नहीं आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन, नहीं समाधि के साधन, इसका क्या अर्थ है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामूहिक पाठ में आचार्य अमितगति स्वामी ने जो इन शब्दों का प्रयोग किया है, पाटा, संस्तर, चटाई, ये सभी शब्दों का ही पद्यानुवाद करते हुए उस हिंदी सामयिक पाठ में भी वैसा ही उसका प्रयोग उसी अर्थ में किया। सामयिक का अर्थ ही होता है समता परिणामों के साथ रहना, और समता परिणामों के साथ साथ जो जीव का शरीर त्याग होता है, मरण होता है, उसको ही समाधि मरण कहा है। यह जो पंक्तियों के विषय में आपने विकल्प भेजा है, प्रश्न भेजा है, वह पंक्तियां समाधि मरण से संबंध रखते हुए आचार्य महाराज सामायिक पाठ में समाविष्ट कर रहे हैं। वहां पर कहने का अभिप्राय यही है कि समाधि के समय पे हो चाहे सामायिक करते समय हो, जो त्यागी व्रती या श्रावक जो सामायिक और समाधि मरण को प्राप्त कर रहा है, उसके चाहे पाटा हो, चटाई हो, तखत हो, किसी भी प्रकार का संस्तर हो। संस्तर का अभिप्राय होता है समाधि संलेखना के समय पर अंतिम आसन पर विराजमान कर पर जिस उस क्षपक को जिस आसन पर विराजमान कर कर समाधि संलेखना दी जाती है, उस आसन को संस्तर, संस्तरारोहण आदि शब्दों से कहा जाता है। ऐसे समय पर अगर जीव को अंतिम समय पे या समाधि करते समय या सामायिक करते समय पाटे का विकल्प हो कि हमें चिकना पाटा चाहिए था,
हमें लकड़ी का पाटा चाहिए था, हमें नया पुराना आदि किसी भी प्रकार के पाटे का अगर विकल्प है तो समता परिणाम नहीं है, तद आसन में राग है। ये जितने भी आसन की व्याख्या की गई है बैठने के लिए, वे आसन मात्र शरीर के आधारभूत है। वास्तविकता में समाधि या सामायिक जो चल रही थी मेरे भीतर के आत्मा के परिणामों से ही चल रही थी। इसलिए वहां पर कहने का कवि का और आचार्य भगवंत का यही अभिप्राय है कि हम सामायिक करते समय, समाधि में करते समय किंचित भी कभी भी उस आसनों में लिप्त ना हो कि मैं जिस पर बैठ रहा हूँ वह आसन कितना अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का जैसा आसन प्राप्त हो जाए, जैसा संस्था प्राप्त हो जाए, वह उसे स्वीकार करके हमें समता पूर्वक ही सामायिक भी करनी है और समता पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करके समाधि को भी प्राप्त करना है। इतना सा संक्षेप आसन उस पाटा, संस्थर, चटाई आदि आसनों के निमित्त से कहा है। वह आत्मा के साधना करने के लिए, ये बाहर के साधन काम के नहीं है। पुनः समझना, आत्मा की साधना के लिए, सामायिक के लिए, समता परिणामों के लिए ये आसन किंचित भी साधन नहीं है। साधन तो मेरा आत्मा ही द्रव्य है, मेरे आत्मा के समता परिणाम ही मेरी समाधि करा देंगे। भले ही कितना सुंदर पाटा हो, कितना सुंदर तखत, कितना ही सुंदर संस्था क्यों ना हो, अगर परिणाम अच्छे नहीं हैं तो वे बाहर के साधन कभी भी तुम्हारी उत्कृष्ट समाधि कराने वाले नहीं हैं। अगर आपको समाधि और सामायिक को प्राप्त करना है, समता परिणामों के साथ जीना और मरना है, तो ये साधन बहिरंग है। वे आपके परिणामों को या आत्मविशुद्धि के लिए, समाधि के लिए साधन नहीं बनेंगे। तुम्हारी साधना ही तुम्हारे आत्मविशुद्धि और समाधि के लिए साधन बनेंगे। बहिरंग साधन वे साधन नहीं है। इतना सा संक्षेप अभिप्राय उस वाक्य का, उस पंक्ति का सामायिक पाठ में आचार्य भगवान और कवि ने किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से वंदना जैन ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। सागर महाराज की जय, सुप्रभ सागर महाराज की जय, सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है, चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक सम्यक प्रकृति का उदय क्षयोपम सम्यक दृष्टि के क्यों होता है? कृपया सम्यक समाधान करें। आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार के सम्यक्त की व्याख्या की। दर्शन मोहिनी के जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाना, यह उपशम सम्यक का लक्षण है। उन 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाना, यह क्षायिक सम्यक दर्शन है। और दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियों में से जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी समय में सदावस्था रूप उपशम, और जो देशघाती प्रकृति है उनका जो उदय हो रहा है उसका ही नाम क्षोपक्षमिक सम्यक है। यह जब क्षोपक्षमिक सम्यक्त जीव को प्राप्त होता है, उस समय पर जो दर्शन मोहिनी के मिथ्यात के जो कर्म था, मिथ्यात कर्म था, उसके जीव 3 टुकड़े कर लेते। एक मिथ्यात, एक सम्यक प्रकृति और एक सम्यक मिथ्यात। इन 3 प्रकृतियों में से जब सम्यक प्रकृति का उदय होता है तभी वह क्षोपक्षमिक सम्यक प्राप्त होता है। अगर मिथ्यात का उदय हुआ तो वह मिथ्या दृष्टि मिथ्यात गुण स्थान में पहुंचता है, और सम्यक मिथ्यात प्रकृति का अगर उदय हुआ तो वह मिश्र गुण स्थान में पहुंचता है। जो
यह आपने विकल्प रखा है चौथे से सातवें गुण स्थान में जो यह क्षोभक्षणिक सम्यक्त होता है, क्योंकि चौथे से पहले क्षोभक्षणिक सम्यक्त नहीं होता और सातवें के बाद अगर उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो औपशमिक सम्यक्त होगा या क्षपक श्रेणी चढ़ेगा तो क्षपक सम्यक्त होगा। इसलिए ये क्षोभक्षणिक सम्यक का जो गुणस्थान बताया गया है वह चौथे से सातवें है। फिर आपका यह विकल्प और भी उसके साथ था कि सम्यक प्रकृति का ही उदय क्यों। ये बात बहुत समझने जैसी है, क्योंकि जो भी सम्यक दर्शन जिसे हमने अभी क्षोभक्षणिक कहा, वहां पर जो परिभाषा समझी थी उस परिभाषा में जो आचार्य भगवान ने देशघाती प्रकृति का उदय कहा है, यह सम्यक प्रकृति ही देशघाती प्रकृति है। और इस देशघाती प्रकृति का उदय होने से ही जो जीव के आप्त पदार्थ देव शास्त्र गुरु पर जो अश्रद्धान रूप परिणाम होना है वह तो परिपूर्ण रूप से मिथ्यात है। पर वही जो श्रद्धान हुआ है वह अगर श्रद्धान ढीला है, कमजोर है, उसके साथ दृष्टांत और दोष बताते हुए आचार्य महाराज कहते हैं जिसमें चल मल अवगाढ़ दोष प्राप्त होते हैं वही क्षोभक्षणिक सम्यक्त होता है और वह परिपूर्ण रूप से सम्यक प्रकृति के ही निमित्त से होता है। सम्यक प्रकृति के उदय आने से जो देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु और तत्वों पर जो श्रद्धान था उसमें जो किंचित ही शिथिलता आ रही है, चल मल अगाढ़ दोष प्राप्त हो रहे हैं, इसी के कारण से ही वह क्षोभक्षणिक सम्यक्त प्राप्त होता है, वेदक सम्यक प्राप्त होता है। और यही कारण है कि चौथे से सातवें गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन है वह उस प्रकृति के निमित्त से ही होता है और वही देशघाती प्रकृति होने के कारण वह क्षोभक्षणिक सम्यक दृष्टि जीव के निमित्त से जो कर्म का उदय कहा गया है वह दर्शन मोहनी के सम्यक प्रकृति का ही उदय है। अन्य उसमें कोई भी विशेष ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके उदय से ही क्षोभक्षणिक सम्यक दर्शन है और उसके ही निमित्त से चल मल अगाढ़ दोष प्राप्त होते हैं। वह चल मल अगाढ़ दोषों से ही श्रद्धान में जो ढीलापन शिथिलता प्राप्त हो रही है वे सब कुछ उस वेदक या क्षोभक्षणिक सम्यक दर्शन के ही लक्षण समझना। इसी कारण से चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक जो क्षोभक्षणिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव है उसके सम्यक प्रकृति का ही उदय होता है। क्यों? क्योंकि वही सर्वघाती नहीं अपितु देशघाती प्रकृति होने से उसके उदय के, क्योंकि क्षोभक्षण की व्याख्या ही है किसी का क्षय, किसी का उदय, किसी का उपशम, वहां पर जो देशघाती स्पर्धक थे यानी सम्यक प्रकृति था उदय होने से और शेष जो सर्वघाती प्रकृतियां थी उनका उदय भावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम होने से ही वह क्षोभक्षणिक सम्यक बना है। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि उस समय पर क्षोभक्षणिक सम्यक का जब भी उदय होगा, जब भी क्षोभक्षणिक सम्यक को जीव प्राप्त करेगा वह सम्यक प्रकृति के निमित्त से ही करेगा और सम्यक प्रकृति से ही चलमल अगाढ़ दोष भी प्राप्त होते हैं, श्रद्धान में ढीलापन आता है और इसी कारण से चौथे से सातवें तक वह सम्यक प्रकृति का उदय होता है। के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से अविरल जैन राजा हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा विकल्प यह है कि जिस प्रकार हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, क्या उसी प्रकार जीव जंतु पशु पक्षियों आदि को भी कर्म करने की स्वतंत्रता है? क्या उन्हें भी हमारी तरह पाप और पुण्य लगता है? समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। कर्म सिद्धांत चतुर्गति के जीवों के लिए एक समान है, चाहे देव हो, नारकी हो, तिर्यंच हो या मनुष्य हो। ये जो भी कर्णानियों के कर्म सिद्धांत आचार्यों ने प्रतिपादित किए हैं, भगवान के दिव्य ध्वनि में घिरे हैं, वे सभी जीवों के लिए एक ही समान है।
मनुष्य भी चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई जीव तिर्यंच हो, क्षुद्र से क्षुद्र चींटी मच्छर भी क्यों ना हो, या बड़ा से बड़ा हाथी डायनासोर आदि भी क्यों ना हो, जितने भी प्रकार के ये जीव है, तिर्यंच देव नारकी मनुष्य, उन सभी के लिए कर्म की जो जो व्याख्या कही है उनके लिए वही कर्म सिद्धांत लागू होते। तिर्यंचों के लिए 5 कर्म, मनुष्यों के लिए 8 कर्म, देवों के लिए 10 कर्म, नारकियों के लिए 20, ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। सभी जीवों के लिए ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म ही है, न कम है न ज्यादा है। ये भी परिपूर्ण रूप से सत्य है कि जैसे आपको पता होने पर भी आप पुण्य पाप करने के लिए स्वच्छंद स्वतंत्र हो, ऐसे ही तिर्यंच भी अपने अपने कार्य करने के लिए, क्रिया और कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि हमने समझा था जो कर्म होता है वह मन वचन और काय तीनों से ही जीवों को कर्म का आश्रय होता है। भले ही तिर्यंच सभी तिर्यंच संगी यानी मन वाले नहीं हो, पर उनके पास काय और वचन है। कुछ वचन से भी अगर युक्त नहीं है तो वह भी उस काय की बदौलत काय योग से कर्म का आश्रय करते। इसको समझने के लिए बहुत विस्तार से हमें समय चाहिए, क्योंकि वह जो आचार्य भगवंतों ने कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना आदि के विषय में जो विस्तार से कहा है उसको समझना होगा। पर संक्षेप में आपके लिए यही सम्यक समाधान देना चाहता हूँ। जो ये कर्मों की व्यवस्था है, पुण्य पाप की व्यवस्था है, परिपूर्ण रूप से सभी जीवों के लिए एक सी ही है। वह जैसे सोचेगा, वह जैसे बोलेगा, वह जैसे शरीर से क्रिया करेगा, उसी के अनुरूप ही उसके लिए पुण्य पाप का आश्रय होता रहेगा। क्योंकि मन वचन काय से ही पुण्य पाप का कर्मों का आश्रय होता है। यही त्रैकालिक सत्य सिद्धांत है। इसलिए भले ही वे कितने ही स्वतंत्र हो या किसी के बंदिश में रहने वाले तिर्यंच भी क्यों ना हो, सबके लिए कर्म सिद्धांत एक है, सबके लिए पुण्य पाप एक है। वह अपने अपने परिणाम परिणति से जीव कर्म बंध करता है। इसलिए हमें तिर्यंच मनुष्य आदि में कोई भेद ना करते हुए उनको उनके कर्म रूप की समझना होगा और हमें भी अपने कर्म रूप समझना होगा। हम भी कभी तिर्यंच थे और तिर्यंच पर्याय में भी हमने कई ऐसे पुण्य पाप किए कि जिसका फल हम आज भोग रहे हैं। आज जो तिर्यंच है वे कभी पहले मनुष्य होंगे। हम जो आज मनुष्य है कल पुनः कभी मायाचार्य आदि करने से तिर्यंच बन के पुनः उन कर्मों को करके यही संसार सागर में डूबे हैं। यही संसार सागर का चक्र है और यही कर्म सिद्धांत है जो कि अकाट्य, त्रैकालिक और सभी जीवों के लिए एक समान ही है। इस तरह से सम्यक समाधान के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हमें जो भी विकल्प प्राप्त हुए थे उनका आगम के आलोक में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें समाधान दिया। आपके मन में भी कहीं कोई विकल्प हो, मन के किसी कोने में कोई प्रश्न कौंध रहा हो, आप भी इस कार्यक्रम में वह प्रश्न रख सकते हैं। YouTube चैनल पर पट्टी पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपने प्रश्नों को भेजकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए वह नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। आप ईमेल भी प्रश्नों को कर सकते हैं। हमारी ईमेल है samyak.samadhan@gmail.com। आप सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम की अपडेट हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो सुप्रभ आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक,
पेज को भी लाइक करें। साथ ही परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर आती है। आप पूज्य श्री की दिव्य देशना से प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर भी लाभान्वित हों। इस तरह से आज का ये सम्यक समाधान का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। चैनल देख रहे सभी श्रद्धालुओं की ओर से, भक्तों की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।